ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयरं नमोऽसि यस्य वसितारम् नमो यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारम् नमो विद्यायारं नमो सर्वसाहुनां। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी उम्मीद और बहुत सारे सपने लेकर जीता। शायद विरला ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा करने के बारे में नहीं सोचता होगा। सबके अपने अपने भाव, अपनी अपनी भावनाएं होती और हर कोई अपने शक्ति के अनुसार अपने उन सपनों को, अपने उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। हाँ, पर उनमें से विरले ही कुछ एक जीव होते हैं जो अपने उस सपनों को साकार करने में सफल भी होते। सपने तो बहुत सारे देखते हैं पर माँ सबके सपने साकार नहीं होते। सबकी उम्मीदें खरी नहीं उतरती, सबकी भावनाएं भी शायद पूरी नहीं होती। जो जीव जितनी तीव्रता से, जितनी विशेष विशेष शक्ति के साथ अपने भाव और भावनाओं को बनाता है, सपनों को रंगीन बनाता है, वो ही शायद जीवन में उन सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को सफलता के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्यकारी पुरुषार्थ कर पाता है। पर सपना उन्हीं का साकार होता है
जिन्होंने सपना देखा, जो कभी अपने जीवन के बारे में अच्छा सपना ही नहीं देखता, कभी सफलता के बारे में, स्वयं के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, क्या उसका सपना साकार होगा? सपना ही देखा नहीं तो साकार कैसे होगा? भाव भावनाएं नहीं रखी तो वो फलीभूत हो कैसे सकती? ये कितना ही सत्य क्यों ना हो कि व्यक्ति को सफलता, व्यक्ति को कार्य की सिद्धि तभी मिलती है जब उस कार्य के निमित्त से या उस पुरुषार्थ के निमित्त से वह वैसी भाव और भावनाओं को संलग्न करने का प्रयास करता है। पर ये भी बात हमें समझने की आवश्यकता है कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें मात्र पुरुषार्थ की ही नहीं, अपितु अंतरंग में उस कार्य की सफलता की भावनाओं को भी प्राप्त करना। प्राप्त होना नहीं होना ये साजी अल्टीमेटली अंतिम पुण्य पाप पर निर्भर है, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मेरा पुण्य पाप मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। जब तक मैं सम्यक पुरुषार्थ नहीं करूंगा तब तक किसी भी प्रकार से वह कार्य सिद्धि की ओर नहीं पहुंच सकता। और इसलिए जीवन में हमेशा हमेशा ध्यान रखना होगा कि भले ही कार्य की सिद्धि हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती हो, पर अगर समय पर हम चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखेंगे, संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने और बड़े बड़े कार्य करने की भाव भावनाओं को नहीं संजोएंगे, तो छोटे कार्य भी जीवन में होने की संभावना नहीं है। समझने का प्रयास करना। बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करने के पहले ही डरते हैं, और इतना बड़ा कार्य मैं कैसे करूंगा, ये तो होना संभव ही नहीं है। और जैसे ही मन में ऐसे विचार आते हैं, फिर उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए दो चार व्यक्ति भी फिर रोका और टोका लगाने वाले मिलते ही। और अक्सर जिंदगी में यही होता आया कि व्यक्ति करना तो चाहता है, पर एक बार भीतर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है और फिर वैसे निमित्त मिलते हैं और कार्य हाथ से छूट जाता है। ये प्रत्येक जीवों को समझने की, प्रत्येक व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है, और विशेष करके युवाओं को इस बात को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है कि सपने तो आपको बड़े ही देखने पड़ेंगे, सपने तो आपको बड़े ही देखने पड़ेंगे, लक्ष्य तो आपको बहुत बड़ा बना के चलना होगा। मिले जितना मिले, ये भी निर्णय करके चलना होगा, मिलेगा उतना जितना मैंने पुरुषार्थ किया, जितना मेरा पुण्य है, पर लक्ष्य तो हमें बहुत 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 बड़ा ही बनाना पड़ेगा। अगर छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो मेरा पुरुषार्थ भी छोटा होगा, मेरा सपना छोटा है तो मेरी जिंदगी भी छोटी है। अगर मुझे अपने जिंदगी को बहुत बहुत बड़ी बनाना है तो मुझे वैसे सपनों को भी बड़ा बनाना होगा। जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा मेरा पुरुषार्थ होगा, और जितना मेरा पुरुषार्थ उतना मेरा बड़ा भाग्य, और उतना ही बड़ा मेरा जीवन होगा। ये गहराई से प्रत्येक 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 इंसान को समझने की आवश्यकता है। आज जो प्रत्येक क्षेत्र में नकारात्मकता, नेगेटिविटी, उदासीनता देखने में आ रही है, चाहे मंदिरों में हो, धर्म क्षेत्र में हो, चाहे घर परिवार, पढ़ाई लिखाई या जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मात्र और मात्र इसी कारण से हो रही है कि आज के व्यक्तियों का, और आज के विशेष करके युवा और युवतियों का लक्ष्य बहुत छोटा है। क्यों जिंदगी जी रहे हैं पता नहीं।
एक डिग्री प्राप्त कर ली, नौकरी कर ली, पैसे कमा लिया, घर परिवार चला लिया, हो गई जिंदगी समाप्त। क्यों नहीं आनंद आ रहा है? एक विशाल लक्ष्य और विशाल ध्येय हमें बनाने की आवश्यकता है, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे पल पल पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मंजिल अगर 2 किलोमीटर की है, मां मंदिर घर से 2 किलोमीटर है, तो कितने बजे निकलेंगे? 8 बजे पहुंचना है तो 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, किक लगाई, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठ के और पहुंच गए। और वही पता है कि हमें सम्मेद शिखर पहुंचना है, तो मां तैयारी कब से होती है? बोलो ना, तैयारी कब से होती है? 2 किलोमीटर मंदिर ही जाना है तो उठाई डिब्बी और पहुंच गए, पर शिखर जी जाना है तो महीनों से तैयारी होती है। टिकट, रिजर्वेशन, कपड़े, बैग, फरारी, क्या क्या तैयारी होती है, सब कुछ तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमारा दूर है, मंजिल हमारी बहुत बड़ी है, सपना हमारा बहुत बड़ा है। जितना बड़ा सपना, जितनी दूर हमारी मंजिल होती है, विश्वास मानना तैयारी उतनी विशेष होती है। जीवन के साथ हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जीवन के साथ भी हम ऐसा सोचे ना। हम छोटे छोटे लक्ष्यों पे, छोटे छोटे सपनों को साकार करने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए बड़े सपने तक, बड़े लक्ष्य तक, बड़ी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। हमें बहुत 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 बड़ा एक लक्ष्य जीवन में बनाने की आवश्यकता है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर छोटे 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 लक्ष्यों को और छोटे छोटे स्थानों को प्राप्त करते हुए हम मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में गौरव हम कुछ छोटा काम करें ही ना। छोटे काम किए बिना बड़े काम या बड़े लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य हमें इतना ऊंचा बनाना चाहिए कि भले इस पर्याय में ना सही, पर कभी ना कभी उस मंजिल को हम पहुंचेंगे, कभी ना कभी उस मंजिल तक पहुंचेंगे। ये उम्मीद और ये भीतर में अगर हमारी एक ललक लगी है, तो विश्वास मानना मंजिल आज नहीं तो कल पक्का मिलेगी, आज नहीं तो कल पक्का पक्का मिलेगी। पर अगर छोटे छोटे ही लक्ष्य हम जीवन के अंतिम लक्ष्य मानकर चलेंगे, तो कभी कभी उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों क्यों जीवों ने, व्यक्तियों ने, इंसानों ने आज अपनी जिंदगी को, अपने समय, अपने परिवार, अपने धर्म को संकुचित करके रखा है? क्योंकि उनका लक्ष्य, उनकी सोच बहुत संकुचित है। उनको लगता है मैंने एक आध डिग्री प्राप्त कर ली, पैसे कमाने का साधन मिल गया, पैसे कमा लिए, घर परिवार चला लिया, हो गई जिंदगी। ऐसी जिंदगी जीना, ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी तो त्रियंच पर्याय में भी व्यक्ति प्राप्त करता है। त्रियंच बने, जन्म हुआ, जन्म दिया, घोंसले बनाए, मिट गए, समाप्त हो गई पर्याय। आपने क्या किया संचालक जी? आपने क्या किया? जन्म लिया, पढ़ाई की, पैसे कमाए, घर बनाए, सागर से बेटियां ले आए, आगे की संतानों को हमने जन्म दे के आगे बढ़ा दिया, बस 15-20 साल जीवन और फिर जैसे बच्चे वैसे ही बूढ़े। क्या जिंदगी? क्यों जिंदगी? कभी हमने अपने जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य लेकर जीवन जीने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, कभी अच्छा लक्ष्य लेकर जीवन जीने का प्रयास ही नहीं किया। विश्वास मानना, जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही आपकी बड़ी सोच होगी, उतना ही बड़ा आपका पुरुषार्थ होगा। और जितना विशेष 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 पुरुषार्थ होगा, उतना ही विशेष तुम्हारा भाग्य और उतना ही विशेष तुम्हारा पुण्य साथ देगा। हम कई बार पुण्य और भाग्य के अधीन होकर बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्या करें, पुण्य ही नहीं है, पुण्य क्षीण है,
आदि सोचते सोचते हाथ में आने वाली मंजिल भी हम छोड़ के बैठ जाते हैं। कदम हमें एक एक करके ही रखना है। छोटी छोटी मंजिलों को प्राप्त करते करते ही जीवन की अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, पर अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी अंतिम मंजिल उस शिखर जी जैसी विशाल होनी चाहिए। शिखर जी की यात्रा करना फिर भी आसान है, अपने जीवन की यात्रा को समझना कठिन है। वो मंजिल तो आजकल तो ट्रेन और आजकल तो फ्लाइट भी हो गई, कुछ घंटों में कुछ मिनटों में तुम शिखर जी पे पहुंच जाओगे। आजकल तो और सुविधा हो गई, नीचे से गाड़ी से भी ऊपर पहुंच रहे, और पता नहीं और आने वाले दिनों में क्या होगा, मिनटों में ही ऊपर पहुंच जाओगे। पर पहाड़ और पर्वतराज पे फिर भी मिनटों पे चढ़ सकते हो, पर जिनेश जी जीवन की ऊंचाई पर हम कब चढ़ पाए, इस बारे में सोचना होगा। इस बारे में सोचना होगा। मंजिल जब मिले तब मिले, मंजिल के लिए पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करो। पक्का मानना मंजिल एक दिन आपके हाथ में होगी, सपना एक दिन साकार होगा, पर साकार करने के लिए सतत 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 पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और मात्र पुरुषार्थ से भी काम नहीं होगा, अगर मंजिल सही नहीं है तो पुरुषार्थ भी सफल होने वाला नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ जीवन में आज तक? पुरुषार्थ नहीं किया क्या? मेहनत नहीं की? खूब पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, पर फिर भी जो चाहते थे वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि कभी मंजिल हमारी इधर होती है, कभी उधर होती है, कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे हो जाती। पल में मिनटों में हम बदल जाते, हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हमारी मंजिल, हमारे सपने कल कुछ होते और आज कुछ होते हैं ना। क्या करें, जब हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी भावनाएं ही पक्की नहीं है तो हम पुरुषार्थ करके पहुंचेंगे कहाँ? पुरुषार्थ करके पहुंचेंगे कहाँ? समस्या यही होती रही पीसी जैन साहब, ना घर के बचे, ना बोलो ना, घर के बचे ना कौन? नहीं, कहावत में नहीं पूछ रहा हूं, आपकी पूछ रहा हूं। ना इस मंजिल के बचे ना उस मंजिल के बचे। इस दिशा में पुरुषार्थ किया, पता चला अब यहां कुछ नहीं हो रहा, वो छोड़ दिया। इधर गए, वहां नहीं मिला, पुनः लौटे, पुनः नया पुरुषार्थ। अरे जहां चल रहे थे वही चलते वही चलते वही चलते वही चलते, ठीक है, साल नहीं, 2 साल नहीं, कभी तो मंजिल मिलती। पर हमने मंजिल की दिशा में कभी आगे कदम बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, पुरुषार्थ ही नहीं किया, अपने आप को एक विशेष विशेष लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने का। छोटे छोटे बहुत सारे कार्य जीवन में किए, उसके लिए अथक पुरुषार्थ किया। माँ बोलो ना, मेहनत नहीं करते ना? सुबह सुबह कितनी ठंड में काम छोड़कर मेहनत ही करने आए, पर ये मात्र शरीर की मेहनत है, शरीर की उठापटक है, भीतर की भाव और भावनाओं की मेहनत पुरुषार्थ जीव ने आज तक नहीं की। विश्वास मानना, जो जितनी तीव्रता से अपने भाव और भावनाओं से पुरुषार्थ करता है, उतनी 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 विशेष विशेष कार्य में सिद्धि होती है। हम पहले से ही जीवन में नकारात्मकता लेकर चलते हैं, कार्य करने के पहले ही सोचते हैं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, पहुंचेंगे कि नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। उम्मीद लेकर चलो, सकारात्मकता के साथ चलो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते चलो, और दूसरों पे कर पाओ नहीं कर पाओ, अपने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते चलो। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अरे बनने वाले उन तीर्थंकरों को, बनने वाले भगवंतों को भी 10 भव नहीं लगे? पारसनाथ भगवान को 10 भव लगे, महावीर भगवान को समझने में कितने भव लगे, आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर की पर्याय प्राप्त करनी पड़ी।
उनका तो पक्का था, केवली के केवल ज्ञान में सब कुछ झलका था। हमारा हमारा तो ना आगे है ना पीछे। हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें कितना जोश, कितनी उम्मीद और कितनी एनर्जी अपने भीतर भरने की आवश्यकता है, सोचने और समझने की जरूरत है। उनका तो पुराण ग्रंथों में लिख चुका, उनका इतिहास लिख चुका, उनके लिए केवलियों ने बता दिया था कि उनके साथ ऐसा ऐसा होना है, इतने भवों बाद इनका कल्याण होने वाला है। आपका और हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। भले ही कितनी ही असफलताएं जीवन में क्यों ना मिले, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, ये असफलताओं को ही, इन असफलताओं को ही, अगर इन चुनौतियों को ही हम एक माइलस्टोन का आकार दे, तो यही हमारे लिए जीवन के लिए उस सफलता का पहला सोपान हो सकता है, पहला सोपान हो सकता है। पर व्यक्ति डरता है, सोचता है, विचार करता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और सोचते सोचते पता चला समय हाथ से निकल गया, समय हाथ से निकल गया। हाँ ना ना, हाँ 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 करते करते ट्रेन छूट गई। अब करो दूसरे ट्रेन का इंतजार, अब करते रहो दूसरे ट्रेन का इंतजार। जब दूसरी ट्रेन आएगी पता चला, तब पुनः कुछ नया कारण मिल गया और पुनः दूसरी ट्रेन भी छूट गई, पुनः दूसरी ट्रेन भी छूट गई। इसलिए सोच समझकर विचार करके हुए हमें निर्णय करना है कि मुझे अपने जीवन में बहुत 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 बड़ा सपना देखना है, बहुत बड़ा सपना देखना है, छोटा सपना नहीं। मैं इस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे सर्वोत्कृष्ट स्थान की बात कर रहा हूं जिसे मुझे कई भवों तक पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है, जिसका नाम है भगवत्ता, अरहंतशा, तीर्थंकर पद। अगर उसे प्रकट करना है, सिद्धालय को प्रकट करना है, तो मुझे आज से ही कमर कस के पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ जब शुरू करे तब करे, पर कम से कम भगवान बनने का सपना तो देख लो। कभी तो भगवान बनने का सपना तो देख लो कि नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भी भगवान बन सकता हूं। कभी सोचा, कभी विचार किया? समय ही कहाँ महाराज जी, 2 समय की रोटी बनाने से और 4 समय के रोने धोने से फुर्सत कहाँ है? माँ है क्या? नहीं है। 2 समय की रोटी और 4 समय के बर्तन मांजने के अलावा क्या किया जीवन में? दूसरों को समझाने में ही पूरी जिंदगी निकल गई। अपने आप को समझाने के लिए हमें आज तक समय ही नहीं मिला। कहाँ से बनाएंगे लक्ष्य? कहाँ से बनाएंगे इतना बड़ा लक्ष्य? देखेंगे कहाँ सपने? सपनों में भी देखते हैं तो माँ रोटी बनाते हुए मिलती है और दुकानदारी करते हुए मिलते हैं। इससे अलावा कुछ देखा क्या? नहीं देखा। सपनों में भी यही देखा, कपड़े वाला कपड़े फाड़ते हुए मिलता है सपनों में रात में, और रात में खिचड़ी पकती है सपनों में। क्या करे, क्या करे? क्योंकि हमने कभी ऊंचा सोचने का प्रयास ही नहीं किया। और जितनी 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 आपकी सोच होगी ज्ञानियों, ध्यान रखना, जीवन का प्रत्येक कार्य उतना ही होता होगा। हमारे सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे सपनों में ही ओछापन है, तो जिंदगी ओछी होगी ही ना। हमारी सोच ओछी होगी, हमारा प्रत्येक कार्य ओछा होता होगा, क्योंकि हम कभी ऊंचा सोचने का प्रयास ही नहीं करते। दूसरे को देखकर मात्र ईर्ष्या तो करते रहे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वो प्राप्त किया, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसका विचार मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। एकमात्र सपना और एकमात्र धुन दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे भगवत्ता प्राप्त करनी है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। और ज्ञानियों ध्यान रखना, मनुष्यों के अलावा अन्य किसी में शक्ति नहीं है कि आप भगवत्ता को प्रकट करो, भगवान बन सको। शक्ति सब में है, पर प्रकट करने की शक्ति मात्र मनुष्य पर्याय में है, मात्र मनुष्य पर्याय में है।
मनुष्य पर्याय के अलावा अन्यत्र कहीं ये शक्ति नहीं है जहां आप भगवत्ता को प्रकट कर सकते हो। कर सकते हैं? नहीं। कभी तिर्यंच के आकार के सिद्ध सुने आपने? कभी तिर्यंचों के आकार के सिद्ध सुने आपने? नारकी, देव, देवों के पास से तो कितना अंतर, सर्वार्थ सिद्धि से तो मात्र एक बाल का अंतर, फिर तो उनको बनना चाहिए था। नहीं, मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य 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 किसी पर्याय में, अन्य किसी पर्याय में, अन्य किसी पर्याय में भगवत्ता संभव नहीं है। क्यों ना हम अच्छा सोचे, क्यों ना हम ऊंची भावनाओं को लेकर जिए। जब बनेंगे तब बनेंगे, जब पुरुषार्थ फलीभूत होगा तब होगा, पर हमें भाव और भावनाओं को तो आज से ही संजोना पड़ेगा ना। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। ठंड ज्यादा लग रही क्या? लाइट नहीं है तो आवाज भी नहीं आ रही क्या? भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, पर माँ अच्छा भोजन क्या मिनटों में बन जाता है? क्या अच्छा भोजन मिनटों में बनता है? नहीं बनता। अच्छा भोजन बनाने के लिए भी घंटों की प्रक्रिया चाहिए, और मात्र घंटों की प्रक्रिया नहीं, घंटों की प्रक्रिया के पहले घंटों पूर्व पुरुषार्थ भी चाहिए। तैयारी नहीं करते? जब त्योहार के दिन आते हैं, अभी अभी दिवाली हुई, अभी अभी संक्रांति के लड्डू बनेंगे, तैयारी कब से? तब तैयारी कब से? पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, यहां से ये लाना है, वहां से वो लाना है। क्यों? कुछ विशेष चाहिए था तो कुछ विशेष तैयारी भी थी। खाने लड्डू दिवाली और संक्रांति में ही मिलेंगे, पर तैयारी पहले से है। लड्डू चौथे काल में मिलेगा तुम्हें मोक्ष का, पर पुरुषार्थ गौरव भाई तुम्हें आज से करना होगा, मेहनत आज से करनी होगी। अभी तो ये सोचकर बैठ जाना कि अभी तो संक्रांति के लिए 8, 10, 15 दिन हैं, सोचते कभी माँ? नहीं। जितना जो मिले, आज पता चला कि गुड़ सस्ता हो गया तो पहले ही खरीद के रख लिए 15 दिन, अभी तो आ ही रही है। कितनी तैयारी, कितनी तैयारी भोजन बनाने की, कितनी तैयारी भोजन बनाने की। कभी ऐसी तैयारी पीसी जैन साहब भगवान बनने की क्या? नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की। जिस दुकान में जो सस्ता मिलता है वहां से, बोलो ना, गृहस्थी आप चलाते, मुझे बनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। पता भर चल जाए कहीं 54-58 रुपया कम मिल रहा है, भले ही 10 रुपए पेट्रोल खर्च करके जाएंगे, पर उसी दुकान में खरीदने जाएंगे। सोच है व्यक्ति की। कितना विवेक, कितना विवेक वहां हम रखते हैं कि नहीं, हमें तो खरीदना है, वहां सस्ता मिल रहा है, यहां फ्री में मिल रहा है, यहां तो फ्री में मिल रहा है। कितना खरीद रहे हैं प्रिंस भाई? नहीं खरीद पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है ही नहीं है। हम यही सोचते हैं हमें तो 2 समय की रोटी मिल जाए, 4 मंजिल का मकान मिल जाए, सुंदर कपड़े मिल जाए, बढ़िया एक आध मोबाइल फोटो, सब हो जाए, काम बन गया, कट गई जिंदगी। जिंदगी काटो मत, जिंदगी काटो मत, जिंदगी जीने का प्रयास करो। जिंदगी जीने के लिए अच्छे सपने और अच्छे लक्ष्य बनाने का प्रयास करो। कभी तो लक्ष्य बना लो कि मुझे भी भगवान बनना है। जब बनो तब बन जाना, जब बनेंगे तब कभी मिलेंगे सिद्धालय में, पर आज तैयारी तो कर लो, आज तैयारी तो कर लो। लड्डू खाने में, भोजन करने में समय नहीं लगता। कितने घंटे लगते लड्डू खाने में? कितने घंटे लगते भोजन करने में? मिनटों में, मिनटों में भोजन हो जाता है, मिनटों में लड्डू खाया जाता है, पर बनाने में कई दिन, कई घंटों की, कई मिनटों की मेहनत होती है। ज्ञानियों, ऐसा ही भगवान बनने के बाद समय नहीं लगता।
तीर्थंकर पद प्राप्त करने के बाद, अरिहंत बनने के बाद सिद्ध बनने में और सिद्धों के उस मोक्ष सुख का लड्डू खाने में, आनंद लूटने में समय नहीं लगता। पर अरिहंत बनने तक, तीर्थंकर बनने तक अतः पुरुषार्थ, अतः तैयारी आवश्यक होती है। बाहर की नहीं, बाहर की तो खूब तैयारी हमने की, बहुत 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 सारी मेहनत हमने बाहर की, पर अंतरंग की तैयारी, अंतरंग की मेहनत हमने कितनी की? अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को संभालने की मेहनत हमने कितनी की? ये जीवन में, जीवन में ध्यान रखना। तुम हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों भी खर्च कर लेना, पर शुभ भाव और शुभ भावना पैसों से प्राप्त नहीं हो सकती। पैसों से प्राप्त नहीं हो सकती। धन दौलत आदि आदि से आप दिखावा तो कर सकते हो, दिखावा तो कर सकते हो, पर इनसे आप सुख और शांति का वेदन नहीं कर सकते। बोलो ना, किसी के पास कुछ कमी है? नहीं है, मुझे नहीं लगता। दो समय के तो खाने की, दिखाने की तो कहीं किसी के पास कोई कमी नहीं है, पर जितना दिखावा है उतनी असलियत है नहीं। बोलना मत, बिल्कुल मुंडी हाँ भी मत करना, ना भी मत करना, पर अपने आप से कह देना, जितना दिखावा है उतनी असलियत क्या मेरी जिंदगी की है? शायद सबके भीतर से, अंदर से हाँ की आवाज आ रही होगी। क्या करें? सत्यता को समझो, सत्यता को समझो। हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें जिस लक्ष्य के बारे में हमने आज तक सोचने का ही प्रयास नहीं किया। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले लक्ष्य बनाओ, सपना बनाओ। जितना जितना विशाल आपका लक्ष्य होगा, जितनी दूर आपकी मंजिल होगी, जितना बड़ा आपका सपना होगा, माँ जितना विशेष आपका भोजन होगा, उतनी विशेष आपकी तैयारियां होगी, उतनी विशेष आपकी तैयारियां होगी। इसलिए उस विशेष 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 तैयारियों के साथ हम उस 16 कारण भावनाओं की तैयारी करें, जिससे हम साक्षात तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। नहीं लगता आप लोगों को? कभी नहीं लगता आप लोगों को कि हम भी भगवान बने? लगता तो बहुत कुछ है, पर मात्र कुछ मिनटों के लिए, जैसे कुछ मिनटों के लिए लाइट आके चली जाती है, ऐसे 1 मिनट लगता है और फिर भूल जाते हैं। फिर कुछ निमित्त आ जाते हैं और फिर हम जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। सोचो, समझो, निर्णय करो कि बिना बिना लक्ष्य बनाए, बिना अपने भाव भावनाओं को संजोए हम कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले पहले लंबी चौड़ी मंजिल बना लो भगवत्ता की, सिद्धालय की। और उस सिद्धालय रूपी, भगवत्ता रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए हमें उन 16 कारण भावनाओं को भी समझना है। 16 कारण भावनाओं के अभाव में तीर्थंकर पद प्राप्त होना संभव नहीं है। जो इस जगत का, 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पद स्वीकार किया जाता है, ये तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, और भोपाल के तो सब ज्ञानी है ही। वह 163 शलाखा पुरुष जो सम्माननीय होते हैं, उसे शलाखा पुरुष कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में जो विशेष जीव होते हैं उन्हें शलाखा पुरुष कहा जाता है। उन 63 शलाखा पुरुषों में, उन 63 शलाखा पुरुषों में सबसे पहला स्थान अगर किसी का है तो उन 24 तीर्थंकरों का है। 63 शलाका पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान उन 24 तीर्थंकरों का है। और उस तीर्थंकर पद को देने वाली एकमात्र भावना, जिसका नाम है 16 कारण भावना। 16 कारण भावना, जिसके जिसके 16 का हमने कारण कल समझा था। 24 तीर्थंकर
और उसके 2/3 भावनाओं को प्राप्त करना, ये 16 कारण भावना थी। तीर्थंकर पद को देने वाली श्वेतांबरामना में और 4 भावनाओं को जोड़कर इसे 20 कारण रूप स्वीकार किया। पर हमारे मूल दिगंबर आचार्यों ने मूल दिगंबर आमना में ये 16 कारण ही है, क्योंकि तीर्थंकर पद को देने वाली है इसलिए इसे कारण कहा, और 16 संख्या में है इसलिए इसे 16 कारण भावना कहा। ऐसा ऐसा अद्भुत पद है ये तीर्थंकर पद, जो संसार के सुखों के साथ साथ संसारातीत सुख को भी देने वाला है। संसार का भी सुख और संसारातीत यानी सिद्धालय का भी सुख एक तीर्थंकर पद से मिलता है। वैसे तो अनंतानंत सिद्ध बने, अनंतानंत भगवान बने और बनेंगे भी, पर उन सब में अगर कोई विशेष है, विशेष पुण्यात्मा, विशेष 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 पुण्यात्मा है, तो उनका नाम है तीर्थंकर। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तो शायद पाठशाला में पढ़ा और पढ़ाया भी होगा, पर क्या अद्भुत। मैं तो जिस दिन से इस 16 करण भावनाओं के बारे में वर्णन करने के लिए सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, तब से विचार कर रहा था क्या अद्भुत वह पद होगा, क्या वह अद्भुत पद होगा जो पूरे 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 जगत में एक ऐसा सर्वमान्य पद है जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष जैसे 5 कल्याणकों को प्रदान करने के लिए निमित्त है। भगवत्ता प्राप्त कर लेना बहुत 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 आसान है, वो तो अनंतानंत सिद्धों ने प्राप्त कर ली, पर उनमें से अनंत सिद्धों में से ही 24 कोई विशेष है, 24 जीव विशेष है, 24 जीव विशेष है जो धर्म तीर्थ को चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। स्वयं तो कल्याण करेंगे ही, पर स्वयं का कल्याण करने वाले स्वार्थी संसार में बहुत है। घर में भी, समाज में भी, देश में भी स्वार्थी लोग बहुत है। अपना अपना लोटा छान कर, अपनी अपनी मलाई खाकर मुंह पहुंच कर जाने वाले बहुत है। पर ऐसी प्रकृति, ऐसा पद जो मात्र स्वयं का नहीं दूसरे का भी कल्याण चाहती है, मात्र स्वयं का नहीं दूसरे का भी कल्याण चाहती है। जितने जितने अरिहंत सिद्ध बने तीर्थंकर के अलावा, वे सभी अरिहंत सिद्ध है, आत्मा का कल्याण करेंगे करेंगे करेंगे, पर तीर्थंकर एक ऐसे होते हैं, तीर्थंकर पद एक ऐसा है जो सभी 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 ब्रह्मांड के कल्याण की भावना से ही तीर्थंकर बनते हैं, और तीर्थंकर बन के ही पूरे 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 जनहित लोक कल्याण का भी पुरुषार्थ करते हैं। किसी दूसरे के घर में, कॉलोनी में जाके झाड़ू सफाई नहीं, उनका ऐसा प्रबल पुण्य, ऐसा प्रबल पुण्य, ऐसा प्रबल पुण्य होता है कि वे जहां पहुंचते हैं, पहुंचने के पहले ही स्वर्गों के देव, सुने होंगे ना अतिशय, स्वर्गों के देव ही पूरे मार्ग की सफाई कर देते हैं। उन्हें करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अरे पुण्य ही कमाना है ज्ञानियों, तो ऐसा पुण्य कमाओ ना। पुण्य ही कमाना है तो ऐसे पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो ना। क्या संसार के पदों को प्राप्त करने के पीछे पड़े हो? पद ही प्राप्त करना है तो ऐसा अलौकिक पद प्राप्त करो जिस पदों को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। ऐसा पुरुषार्थ करो जिनको हमने आज तक प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया। अलौकिक पद, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्य 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 फल को देने वाला वह तीर्थंकर पद है, और इस तीर्थंकर रूपी पद को प्राप्त करने का सपना देख लो। इस भाव में नहीं मिलेगा, विश्वास मानना इस भाव में मिलने वाला नहीं है, इस पर्याय में मिलने वाला नहीं है। पर मिलने वाला नहीं है तो क्या हम अच्छा सोच भी नहीं सकते? क्या एक गरीब व्यक्ति 4 मंजिल के महल में रहने का सपना भी नहीं दे सकता? क्या देख सकता है? ठीक है, हाँ, हमारे पास
कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी नहीं है, कोई विशेष तीर्थंकर जैसे दिव्य ध्वनि देने वाले भी नहीं है, कोई गम नहीं। पर उनके समीप पहुंचने के क्या सपने भी नहीं हम देख सकते हैं। जो मिला जैसा मिला है, हमें हमें पुण्य के उदय से मिला है, इसका निर्णय करते हुए हमें अपनी भाव और भावनाओं को संभालना है। जब तक हम इन भाव और भावनाओं पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखना जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। निष्कलंकित जीवन को प्राप्त कर लेना तभी संभव है जब आपके विचारों में, आपके सोच में, आपकी भाव और भावनाओं में वैसा पुरुषार्थ होता होगा। भाव ही खराब है, भावनाएं ही खोटी है, भावनाएं ही अशुभ है, तो किस प्रकार से आपका जीवन शुभ और शुद्ध की ओर हो सकता है। एक ऐसा संबंध है, ये ऐसा संबंध, ऐसा आश्रव बंध समझा रहे हैं हर कोई। आज के तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं आश्रव बंध छोड़ना है। क्यों पीसी जैन साहब, सुना होगा ना, आश्रव हेय है, छोड़ना है, बंध छोड़ना है। ये तीर्थंकर नाम प्रकृति बिना आश्रव बंध की फलीभूत होगी? बिना आश्रव बंध के फलीभूत होगी? इसका भी आश्रव बंध किए बिना तुम कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म की प्रकृति उदय में तभी आ सकती है जब उसका बंध है। बंध तभी होगा जब आश्रव है, और आश्रव बंध ही नहीं है तो उदय नहीं है। उदय नहीं है, ये ऐसा बंध, ऐसा संबंध है जो तुम्हें बंध और संबंध से दूर करने वाला है। उस बंध को प्राप्त करने के लिए, बंध को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। ये हमारे जैन धर्म का अनेकांत है। ये हमारे जैन धर्म का अनेकांत है। आश्रव बंध तत्व हेय होने पर भी प्राथमिक अवस्था में हमें उसे समझना भी होगा, प्राप्त भी करना होगा। अगर इन तीर्थंकर नाम प्रकृति बंध को प्राप्त जीव नहीं करेगा तो धर्म तीर्थ को कौन चलाएगा? हर कोई यही सोचे आश्रव बंध है ये हम छोड़ दे, हमें नहीं बनना तीर्थंकर, फिर धर्म तीर्थ चलेगा कैसे? स्वपर कल्याण का पुरुषार्थ होगा कैसे? स्वयं का कल्याण तो करने वाले बहुत है, स्वयं का स्वार्थ देखने वाले बहुत है, पर का कल्याण करने वाला ये एकमात्र तीर्थंकर पद है। और उस एकमात्र तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए ये 16 कारण भावनाएं, जिसे हम 1 तारीख से समझने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हमें इसे ही समझने का प्रयास करना है। पुनः ध्यान रखना, पुनः ध्यान रखना, कोटि मुद्राओं को भी दे देना, पर सचिन भाई उन मुद्राओं को देने से ये तीर्थंकर पद प्राप्त होने वाला नहीं है। कोटि उपवास कर लेना माँ नहीं होगा। हजारों लाखों ग्रंथों का स्वाध्याय मात्र कोरा कर लेना काम होने वाला नहीं है। अगर ये 16 कारण उपलब्ध नहीं है, अगर ये 16 कारण उपलब्ध नहीं है, ये 16 कारण भावनाएं आपके हृदयांगम नहीं हुई है, उनका चिंतन नहीं है, तब तक कभी ये तीर्थंकर पद प्राप्त होने वाला नहीं है। कभी ये तीर्थंकर पद प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थंकर पद को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं को हमें क्रम से एक एक करके समझने की आवश्यकता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्ण अतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस, त्याग, तप आदि ये जितनी 16 कारण भावना है, एक एक करके उसे हमें बहुत विस्तार से समझना है। क्योंकि समझेंगे ही नहीं तो लक्ष्य बनाएंगे कैसे?
और लक्ष्य नहीं बनाएंगे, समझेंगे नहीं, तो उनकी भावनाओं को भाएंगे कैसे, उनका चिंतन करेंगे कैसे। चिंतन करने के लिए पहले विषय वस्तु को समझना भी तो होगा कि हम समझ किसे रहे हैं, हम चिंतन किसका कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये तो हमने आज समझ लिया, उस सुंदर सपने के लिए, उच्च लक्ष्य के लिए कि मुझे भी तीर्थंकर बनना है, मुझे भी तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना ही है, भगवान बनना ही है। तो अरे मुख केवली बनने से क्या होगा, भगवान ही बनना है। केवली तो मुख केवली भी होते हैं, पर मौन रहने से तुम क्या दूसरों को दे पाओ। अरे दे ही पा रहे हो, है ही तुम्हारे पास ज्ञान, तो दूसरों को बांट के जाओ ना। तुम्हारे पास जब ज्ञान है तो तीर्थंकर बन के दिव्य देशना देकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हुए फिर दूसरों का कल्याण करके जाओ ना। मुख केवली बनने से क्या होगा। है शक्ति, जितनी शक्ति है उतना दूसरों को देने का प्रयास करो। जो देने का प्रयास करता है, जो लुटाने का प्रयास करता है, विश्वास मानो वही प्राप्त करता है। और जो देना ही नहीं चाहता वो कभी ले भी नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी देना सीखा ही नहीं है। इसलिए ऐसे उन 16 कारण भावनाओं को हमें समझना है। मैं तो सोच रहा था कि आज पहली भावना शुरू कर दूं, पर क्या करे, घड़ी रुकती नहीं है। घड़ी का समय हो जाता है, घड़ी का समय हो जाता है, पर क्या करें, घड़ी का समय समय पर होगा ही। हमारा समय कब होगा इसके बारे में सोच लेना, इसके बारे में सोच लेना, क्योंकि समय हो गया है पंचशील का भी, मतलब नगर का नहीं कहा मैंने, पंचशील धारण करने का कहा मैंने। समय तो हो ही गया है। जितना समय जैसा मिला हम समय को समझने का प्रयास करें, और जितना 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 ऊंचा लक्ष्य हम जीवन में बनाएंगे उतना ही हमारा विशेष पुरुषार्थ होगा। क्योंकि माँ, मंदिर में जाना और शिखर जी में जाना तैयारी में अंतर है। ऐसे ही सिद्धालय में पहुंचना और सामान्य जीवन काट लेना, इसमें अंतर है। इसलिए तैयारी ऐसी करो कि हम आज नहीं तो कल कभी न कभी उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें, उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करें, उस भगवत्ता को प्रकट करने के लिए हम पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ को भी ऐसा पुरुषार्थ फलीभूत करें कि आने वाले समय में जो हमें मात्र कुछ मिनटें और कुछ घंटे ही साधु के मिले हैं, वह आने वाले समय में और बड़े समय में हमें मिल जाए, ऐसा पुरुषार्थ करें। क्योंकि समय आपका हुआ है, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।